इंसान जो अपने इर्तिकाई अमल के मराहिल से गुज़रता हुआ आज इस मुकाम पे पहुँचा है कि वो बात करता है इक्वालिटी की, वो बात करता है ह्यूमन राइट्स की, वो बात करता है वुमेन एम्पावरमेंट की, वो बात करता है इन्वेंशन की, वो बात करता है इस यूनिवर्स की, वो बात करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। यानी कि तरक्की का ऐसा दौर जो शायद ही इंसान ने कभी देखा और सोचा हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी इन्वेंशन जो इंसानियत को शायद कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। और इसी दौर के अंदर हमें कुछ ऐसे वाक़यात सुनने को मिलते हैं जिससे इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। सरगोदा में किराना स्टोर पर 7 साल की बच्ची से ज्यादती और कत्ल के वाकये। चूनिया में शादी का झांसा देकर 15 साल की लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। हुए बच्चों से बदफेली में मुलविस मुल्जिम और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान सदुसई ने दावा किया है कि मुल्जिम 6 साल के दौरान 100 से ज्यादा बच्चों को बदफेली का निशाना बनाने में मुलविस है। एक 3 साल की बच्ची जो अपनी माँ की गोद में खेलती है, कार्टून देख के हँसती है, जो शायद अभी ठीक से बोल नहीं पाती, इस मुल्क में उसे ज़्यादती का निशाना बना दिया जाता है। एक 5 साल की बच्ची जो अपने मोहल्ले की किराना दुकान से कुछ सामान लेने जाती है और वो कभी वापस नहीं आती। इस तरह के दर्जनों केसेस जो हमें रोजाना की बेसिस पे देखने और सुनने को मिलते हैं, जहां पे इंसानियत अपनी क्रिएटिविटी और इन्वेंशन की पीक पे है, वहीं पे हमें ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। इनकी बुनियादी वजूहात क्या है, क्या माइंडसेट है इसके पीछे, आज हम इस वीडियो में इस चीज के ऊपर बात करेंगे। साहिल नामी एक एनजीओ जो दिहाइयों से पाकिस्तान में चाइल्ड अब्यूज केसेस रिकॉर्ड कर रही है, 2025 की उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 3500 से जायद चाइल्ड अब्यूज केसेस रिकॉर्ड हुए, जिसमें 53 यानी 53% लड़कियां यानी बच्चियां, 47 लड़के यानी बच्चे और 116 केसेस न्यू बॉर्न बेबीज के थे, यानी कि अभी पैदा होने वाले बच्चे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि साहिल एनजीओ के अंदर जितने केसेस रिपोर्ट होते हैं वो न्यूज़ की बेस पे होते हैं, यानी कि कोई केस न्यूज़पेपर के अंदर आया तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। अब ज़रा इमेजिन करें एक्चुअल नंबर क्या होगा इन केसेस का, जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बन सके। किसी भी औरत के साथ जब इस तरह ज्यादती वाला मामला होता है हमारी सोसाइटी में कुछ नैरेटिव्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल उसकी ड्रेसिंग ऐसी होगी, इसका किरदार ही ऐसा है, या ये घर से बाहर अकेली निकली ही क्यों। तो हम अब इन नैरेटिव्स को भी वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्दे की, यानी उसकी ड्रेसिंग की। अगर हम इस खित्ते की 100 साला तारीख देखें तो जितना हिजाब का इस्तेमाल आज के इस मॉडर्न दौर के अंदर हो रहा है, आपको तारीख में ये नहीं मिलेगा। आपके घर में या फैमिली में कोई बुजुर्ग जिंदा है, आप उनसे ये चीज़ कंफर्म करें कि आपके दौर में क्या इस तरह पर्दा किया जाता था, वो आपको इसका जवाब बखूबी दे देंगे। इसका दूसरा पहलू ये है कि आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन के बाजार के अंदर चले जाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने फीसद औरतों ने हिजाब पहना हुआ है और कितने फीसद औरतों ने हिजाब नहीं पहना हुआ। और फॉर एग्जांपल अगर किसी औरत ने हिजाब नहीं पहना, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको इजाज़त दे रही है कि आप उसके साथ कोई इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर लें। अब दूसरे नैरेटिव की बात कर लेते हैं कि औरत घर से बाहर अकेली निकली ही क्यों। कुछ दिन पहले हमने वाकया सुना कि रहीमिया खान की एक लड़की सोशल मीडिया पे एक जॉब ऐड देखती है, वो वहाँ पे अप्लाई करती है, इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस जाती है और ऑफिस में उसे ज्यादती का निशाना बना दिया जाता है। इस पूरे वाकये के अंदर कसूर लड़की का ही है, क्योंकि वो घर से बाहर अकेली निकली ही क्यों। उसे नहीं पता ये कोई महज़ब माशरा नहीं है, ये तो जंगलियों का माशरा है और यहाँ तो जानवर खुले घूम रहे हैं जो उसे नोच डालेंगे। उसे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। हम यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की क्या बात करें, पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक ह्यूमन राइट्स के, उसको घर से बाहर निकलने के राइट्स देने हैं कि नहीं। एम्पावरमेंट तो बहुत बाद में आएगी। और लोग जब इस तरह के केसेस को जस्टिफाई करते हैं, उसका नतीजा फिर ये निकलता है कि चाइल्ड अब्यूज जैसे केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो हमें रोजाना की बेसिस पे ऐसे दर्जनों केसेस सुनने को मिलते हैं। कहीं पे कोई 3 साल का बच्चा है, कहीं पे 5 साल का बच्चा है और कहीं पे बिल्कुल अभी पैदा होने वाला बच्चा है। 2025 में 7,000 के करीब वुमेन हरेसमेंट के केसेस रिकॉर्ड हुए, जिसमें 1100 के करीब एक्शन के केसेस, 600 के करीब केसेस, 200 के करीब अटेम्प्ट केसेस, 130 गैंग रेप केसेस शामिल थे। अगेन वही बात, ये वो नंबर है जो रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है। ऐसे दर्जनों केसेस हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बन पाते। सिर्फ कराची के अंदर 3 महीनों में 390 अडल्ट्स और 10 माइनर डोमेस्टिक वायलेंस केसेस रजिस्टर्ड हुए 3 महीनों के अंदर। यानी कि आज भी हमारा मसला डोमेस्टिक वायलेंस है।
और डोमेस्टिक वायलेंस से ही आगे फिर आप जाते हो ऑनर किलिंग्स की तरफ, यानी गैरत के नाम पे कत्ल। सिर्फ 2025 के अंदर 547 ऑनर किलिंग्स हुई हैं, यानी गैरत के नाम पे औरतों को कत्ल कर दिया गया। अब ऑनर किलिंग के अंदर एक ऐसा कानून जो आम आवाम को पता ही नहीं है। 1990 के अंदर कसास को पीपीसी का हिस्सा बनाया गया, यानी कि अगर मकतूल की फैमिली चाहे तो वो कातिल को किसी कसास के एवज माफ कर सकती है। और जो ये गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं, इसमें कातिल कौन होता है? बाप होगा, भाई होगा। वो माफी किससे मांगेगा? अपने घर वालों से। और घर वालों का बिहेवियर वही कि बेटी को तो खो चुके हैं, अब इसकी जिंदगी को बर्बाद करेंगे, चलो माफ कर देते हैं। यानी कि एक पहले बेशर्मी बेगैरती, उसके ऊपर उससे बड़ी बेगैरती। 2016 में जब कंदील बलोच मर्डर केस सामने आया, उस वक्त पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया कि इस ये जो गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं, इसको फसाद फिल अर्ज माना जाएगा कि अगर मकतूल की फैमिली कातिल को माफ भी कर दे, फिर भी वो कानून को जवाबदेह होगा। लेकिन फिर वही बात, मसला आता है इम्प्लीमेंटेशन का। इदारे हैं, कानून है, मसला आता है इम्प्लीमेंट का। फिर इस तरह के केसेस में भी बहुत से लूप होल्स होते हैं। कई दफ़ा एविडेंस नहीं मिलता, कई दफ़ा कन्फेशन उस तरह से नहीं मिलता, मतलब इस तरह। इसीलिए ये ऑनर किलिंग्स के अंदर सजाएं बहुत कम होती है। ये जो 547 केसेस मैंने बताए थे, इसमें से प्रोवेक्शन सिर्फ एक केस की हुई थी, इससे अंदाजा लगा लें आप। अब फिर हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक चाइल्ड अब्यूज केसेस के ऊपर। जितने केसेस रिकॉर्ड का हिस्सा बने, उन रिकॉर्डेड केसेस की बेस पे एक रिपोर्ट तैयार की गई। उस रिपोर्ट के मुताबिक 18% अब्यूजर नामालूम अफराद थे, यानी कि विक्टिम उनको नहीं जानता था, यानी बच्चा या बच्ची उनको नहीं जानते थे। लेकिन 32% अब्यूज़र वो लोग थे विक्टिम जिनको जानता था, यानी कि कोई फैमिली मेंबर, कोई रिलेटिव या वैसे हल्का अहबाब में से कोई। पहले बच्चों को ये समझाया जाता था किसी अनजान शख्स से बात नहीं करनी, किसी अनजान शख्स से कुछ लेके नहीं खाना। लेकिन अब बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है, इनसे भी बात नहीं करनी, इनसे भी कुछ लेके नहीं खाना, क्योंकि बाहर वालों से खतरा कम, इनसे खतरा ज़्यादा है। यूनिसेफ की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक मोस्टली चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस इसीलिए रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन पाते कि उनमें अब्यूज़र या तो कोई फैमिली मेंबर या कोई रिलेटिव होगा। उसे ख़ानदान की इज़्ज़त का मसला बनाते हुए बात को वहीं ख़त्म कर दिया जाता है। अब यहाँ पे पेरेंट्स को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि किसी से ताल्लुक़ ख़राब कर लेना अपने बच्चे की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर लेने से बेहतर है। आपका बच्चा पूरी ज़िंदगी किस ट्रॉमा से गुज़रेगा, आपको उस चीज़ का नहीं अंदाज़ा। अब यहीं पे हम ऐड कर लेते हैं सज़ाओं को भी। यानी बहुत से लोगों का कहना है ऐसी एक्टिविटीज़ इसलिए ज़्यादा हो रही हैं कि इनको सज़ाएँ उस तरह से नहीं मिलती। एग्री, इन लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ अब गौर से समझें, कुछ टाइम पहले सीसीडी का इदारा बना, उसके बाद जितनी इस तरह की वीडियोज़ आई कि कोई लड़की सड़क पे जा रही है, पीछे से लड़का बाइक पे आता है, उसे हरास करता है, सीसीडी ने उन वीडियोज़ पे एक्शन लिया और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होते हमने देखा। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के केसेस कम नहीं हुए, बल्कि और बढ़ते गए। अब हमें उस माइंडसेट को समझने की ज़रूरत है कि क्या वजूहात है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले एक चीज़ याद रखें, कोई भी इंसान एक ही रात में बुरा इंसान नहीं बनता। उसकी जिबिल्लत के अंदर, उसकी खसलत के अंदर वो घटियापन मौजूद होता है। बस आपने वो अभी तक देखा नहीं है। ये मुमकिन है कि कोई इंसान पहली दफ़ा कोई ऐसी एक्टिविटी परफ़ॉर्म करे और वो पकड़ा जाए। और ये भी मुमकिन है कि वो सैकड़ों दफ़ा ऐसी एक्टिविटी को परफ़ॉर्म करे और वो ना पकड़ा जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब एक और चीज़ को भी समझें कि आपका बच्चा कहीं बाहर खेलने जाता है और खुदा ना ख़ास्ता उसके साथ कोई इस तरह का मामला हो जाता है। यानी ज़ुल्म की इंतहा है ये। आप लीगली रास्ता अपनाएँगे, इस तरह की 100 चीज़ें करेंगे। एक सिनेरियो है ये। दूसरा सिनेरियो ये है कि जो इंसान इस तरह की हरकत करेगा, वो आपके तवज्जुह से आपके घर आ रहा है। अब बताएँ क्या इसमें कसूरवार आप नहीं हैं? मेरी जो पॉइंट है वो ये है, देखें अगर बाहर कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है, वो मतलब एक इंसिडेंट है, एक हादसा है और ऐसा दर्दनाक हादसा जो शायद पूरी ज़िंदगी एक मतलब वालिदैन के लिए इससे बड़ा दुःख क्या होगा। लेकिन अगर आपके घर में कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो अपनी नज़रों से नज़रें कैसे मिलाओगे आप? इंसान ना दूसरे इंसान की वाइब कैच करता है, उसे अंदाज़ा हो जाता है कि इस इंसान से मुझे नेगेटिव वाइब आ रही है, पॉज़िटिव आ रही है, यानी कौन-सी एनर्जी मैं इस इंसान से ले रहा हूँ। और अपने कम से कम बच्चों के मामले में तो ज़ीरो टॉलरेंस रखें कि एतबार है, नहीं है, छोड़ दें उस चीज़ को।
जब भी कोई इस तरह का काम होगा, कोई एतबार वाला ही करेगा, तो इसलिए साइड पे कर दें एतबार को। अब ये जो टाइम चल रहा है, इसके अंदर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ही ये है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आपने ही पूरी करनी है अपने बच्चों के हवाले से, चाहे उनको कहीं पे लेके जाना है, कहीं से लेके आना है, या इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना। ना ये वो टाइम है, ना ये वो माशरा है। ये अब एक खुला जंगल बन चुका है जिसमें भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं। अपने बच्चों को आपने खुद बचाना है कि कोई भेड़िया उनको नोच ना ले। आई थिंक पेरेंट्स को इस चीज़ की अवेयरनेस होना ज़्यादा ज़रूरी है। जब उनको पता होगा तभी वो अपने बच्चों को इस जुल्म से बचा सकेंगे। बच्चों को गाइड करें, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, और जिसके पास कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल है वो इस पे आवाज़ ज़रूर उठाए। फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल टीचर है, वो बच्चों को इस बारे में ज़रूर गाइड करे। मेंबर है, उस पे ये चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। 1-2 जुम्मे के खुतबात का टॉपिक इन चीज़ों को बनाया जाए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ तो है नहीं कि ये फलां शहर में हो रही है, हमारे यहाँ नहीं हो रही। ये तो अब हर मोहल्ले, हर गली में ये चीज़ें चल रही हैं। तो इसलिए मेंबर की आवाज़ को लोग सीरियस भी लेते हैं। तो अगर वहाँ से इस टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, आई थिंक कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी। देखें, इस वीडियो का मकसद भी आप तक अवेयरनेस पहुँचाना ही था, ताकि आप मसले की सीरियसनेस को समझें। आप मेरी प्रीवियस यूट्यूब वीडियोज़ को देखें, तो ये मेरा टॉपिक नहीं है। मैंने मतलब टेक पे बात की है, एआई पे बात की है, जॉब्स पे बात की है। लेकिन मुझे लगा कि ये टॉपिक शायद इस सोसाइटी में ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पे बात करने की ज़रूरत है। मैं इस माशरे में क्या डिजिटल स्किल्स सिखाऊँगा, जहाँ पे अभी पैदा होने वाले बच्चे को ज़्यादती का निशाना बना दिया जाता है। मतलब इस तरह के दर्जनों केसेज़, अब मैं क्या ही उस पे बात करूँ। तो आई थिंक ये ज़्यादा ज़रूरी है, और इसलिए मैंने इस टॉपिक पे प्रॉपर रिसर्च करके आपको पूरे फैक्ट्स बताए। बाकी आई होप कि मेरा ये मैसेज आप लोगों तक पहुँचेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।